प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यीशुआ मसाया, हालेलुया। मैं पास्टर गैब्रियल आपके बीच में आज परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। कुछ अच्छी बातें आपसे बांटने के लिए आया हूँ। तो आइए भूख और प्यास के साथ बैठेंगे और कुछ समय तक मैं आत्मिक युद्ध के बारे में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में कुछ बातें जो वचन से सीखी हुई हैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो आइए हम अपने टेक्स्ट में चलते हैं। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10, 11, 12 एंड 13। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फाइनली माई ब्रेदरन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ मसीहा, हम आज के दिन के लिए, समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं आपके जीवित वचनों के द्वारा, आपके समर्थ वचनों के द्वारा इस समय आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। हम आपके आगे भूख और प्यास के साथ आते हैं ये विनती करते हुए, जो पढ़ा गया ये आपका वचन है, आप बोलें, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाएं और सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें, बदल जाएं और हम हमारे जीवनों से आपको मान और महिमा मिले। हम अपने मनों को, हृदयों को, इनके खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल देते हैं। आप आपके सामर्थ्य वचन को लेकर आएं और आपकी मर्जी हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा पूरी करें। महिमा सिर्फ आप पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशुआ। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध, इसके बारे में कुछ समय तक हम स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा फाउंडेशन डाल देते हैं। सबसे पहले तो बाइबल हमको बताती है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। यानी सबसे पहली बात क्या है कि हमें एक बात तो समझ लेनी है कि हम युद्ध में हैं, हमारी लड़ाई चली रही है। हम स्वीकार करें या न करें, कई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। आप स्वीकार न करो तो भी हम युद्ध में हैं, क्योंकि युद्ध में जो है, या तो युद्ध में जो होता है उसको लड़ाई करनी ही पड़ती है, और अगर लड़ाई नहीं करोगे तो याद रखना युद्ध में इसलिए है क्योंकि हमारा दुश्मन है, और इसलिए हम लड़ाई नहीं करेंगे तो दुश्मन तो हमारे साथ लड़ाई करने ही वाला है, और वो लड़ाई करेगा ही, और लड़ाई करेगा तो आपको और मुझे, अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो खत्म कर देगा। दो में से एक ही जीत सकता है। जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों नहीं जीत सकते, एक ही व्यक्ति जीत सकता है। कोई हारेगा, कोई जीतेगा। यहाँ पर बाइबल बताती है हमारी लड़ाई, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं। और बाइबल बताती है कि हमारा वेरी शैतान है, हमारे ऑपोजिशन पार्टी हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाएं उसके पहले एक बात आपसे शेयर कर दूं। इस विषय को जानना या सीखना, इसके बारे में जितनी अच्छी जानकारी हो रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लड़ाई में हैं, मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाता हूं, अंत दिखाना चाहता हूं। अगर जो आदमी लड़ाई करना जानता है तो उस आदमी से, उस व्यक्ति से, उस सेवक से या उस सेविका से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। दाऊद खुद बोलता है, धन्य है वो परमेश्वर जो मुझे लड़ाई करना सिखाता है। इसीलिए दाऊद गोलियात के सामने गया, तो दाऊद जब गोलियात के सामने गया तो उसको लड़ाई करना आता था। उसको लड़ाई करना आता था का मेरा मतलब यह नहीं है कि उसको तलवार चलाना आता था या दूसरा कुछ आता था, लेकिन बाइबल बताती है वो जानता था कि यह आत्मिक युद्ध है, यह आत्मा में लड़ा जाता है और आत्मा में जीता जाता है। इसकी असर हमें दुनियावी जीवन में दिखाई देती है। और इसलिए जाने से पहले दाऊद गया, जाने से पहले उसने अपने
आप को तैयार कर लिया। इसलिए साउल ने जब पूछा तो साउल को कहता है कि मैं रेडी हूं, मैंने सिंह को मारा है, बेर को मारा है, यानी भालू को मारा है। जो उस परमेश्वर यहोवा ने मुझे वो दिए थे, वो ये गोलियात को भी, ये खतना रहित गोलियात भी मुझे दे देगा। ही वॉज रेडी, वो पहले से तैयार था। लेकिन आपको एंड रिजल्ट बताना चाहता हूं, जिसको लड़ाई करना आता है ना, जिसको लड़ाई करना आता है, अच्छी तरह से आता है, उसके जीवन से परमेश्वर को बहुत महिमा मिल सकती है। और जिसको उसके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जिसको लड़ाई करना नहीं आता, वो जीवन में मात खाएगा, वो हारेगा और उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तो बाइबल जब बताती है हम लोग लड़ाई में हैं, तो हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए, अगर हम लड़ाई में हैं और हमको लड़ाई करनी ही है तो फिर हम जीतेंगे। लड़ाई इस तरह से करेंगे कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, ताकि हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए दाऊद बोलता है गोलियात को, तू मुझे नहीं मारेगा, तू मुझे नहीं मारेगा, लेकिन आज मैं तुझे मारूंगा, ताकि दुनिया को पता चले आज भी इजराइल में परमेश्वर है और वो यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब हम लड़ाई करते हैं और लड़ाई में जीतते हैं, शत्रु को हरा देते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है, उसके नाम की बड़ाई होती है। और इसलिए सबसे पहली बात कि इसीलिए हमको ये जान लेना है, समझ लेना है कि अगर हम लड़ाई में हैं, इस बात अगर नहीं है, हम लड़ाई में हैं ही, हम चाहे या ना चाहे हम लड़ाई में हैं, हम युद्ध में हैं, तो लड़ाई करेंगे तो इस तरह से करना है कि जीत हमारी ही हो। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। हारा हुआ जीवन परमेश्वर को महिमा नहीं दिला सकता है, लेकिन जहां जीत होती है, जहां विजय होता है, जहां बड़ी गवाही खड़ी हो जाती है, ऐसे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह हो जाओगे, यानी तुम्हारे जीवन से मुझे महिमा मिलेगी। और प्रभु यीशु को महिमा ऐसे ही जीवनों से मिल सकती है जो अच्छी तरह से लड़ाई करना जानते हैं। और इसीलिए कुछ बातें जिसको फाउंडेशनल बातें बोल सकते हैं, ऐसी 2-3 बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनली माय ब्रेदरेन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इन द पावर ऑफ हिज माइट। यानी सबसे पहली बात क्या लिखी है, अब तुमको लड़ना है, तुमको लड़ाई करनी है, तो तुमको तैयार होना पड़ेगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू लड़ाई कर, प्रभु तू देख ले, प्रभु तू कर, तो हम ये बात चूक जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा, हमको तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है। यीशु मसीह को पता था कि शैतान उनकी परीक्षा करने आने वाला है, इसलिए उन्होंने उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने 40 दिन उपवास किए और प्रार्थना करी। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है, परमेश्वर हमारी मदद करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को तैयार ना करें। यहां पर इवन 13 आयत में भी लिखा है, देयरफॉर टेक अप द होल आर्मर ऑफ गॉड। किसको लेना है? तुमको लेना है, दैट यू मे बी एबल टू विथस्टैंड, ताकि तुम बुरे दिनों में तुम टिक सको, बुरे दिनों में तुम डट कर खड़े रह सको, बुरे दिनों में तुम शैतान को मात दे सको। यानी सबसे पहले हमें कुछ करना है, हमारी जवाबदारी है, हमें अपनी जवाबदारी से हटना नहीं है। कई बार लोग परमेश्वर के ऊपर जवाबदारी डाल देते, प्रभु प्रार्थना करता हूं, तू देख लेना, तू कर दे। अरे परमेश्वर ने मूसा को बोला रास्ता मैं निकालूंगा, लेकिन तू लकड़ी तो कर, उधर लाल समुद्र की ओर लकड़ी तो कर, पानी में दूंगा, लेकिन तू पत्थर के ऊपर चट्टान के ऊपर जाकर लकड़ी मार तो सही। हमारी जवाबदारी है, हमें जो परमेश्वर को जो करना है वो करेंगे, लेकिन जो हमें करना है वो हमें ही करना है। हम अपनी जवाबदारी प्रभु यीशु पर नहीं डाल सकते हैं। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, यू बिकम स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो जाना, तुम अपने आप को तैयार करना, सभी हथियारों से तुम अपने आप को सुसज्ज करना, अपने आप को तुम तैयार कर देना, तुम्हें करना है। यानी जो हमें करना है वो हमें ही करना है। तो और एक बात, अगर हम लड़ाई में हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप लड़ाई किसके खिलाफ करोगे। ये तो ऐसा हो जाएगा फिर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ युद्ध हो रहा है, मान लो बॉर्डर के ऊपर, और इंडिया वाले को मार रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले तो ऐसे ही खुश रह जाएंगे। और आज यही हो रहा है। देखो बाइबल क्या बताती है, अवर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। यानी हमें पता होना चाहिए कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी यानी कोई भी नहीं, कैसा भी क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान है तो हमारा दुश्मन नहीं है। याद रखें, परमेश्वर इंसानों का इस्तेमाल करता है, शैतान भी इंसानों का इस्तेमाल करता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर जा रहे हैं और बाजू में पानी है और कोई गाड़ी वाला तेज गाड़ी ले जाता है और पानी हम पर उड़ाकर हमको गंदा कर देता है, हम में इतना तो दिमाग है कि उसकी गाड़ी को तोड़ देना, ऐसा नहीं, उसको गाड़ी से बाहर निकालो और उसको मारो।
गाड़ी का क्या दोष है उसमें? क्योंकि उसको पता होना चाहिए, वो गाड़ी स्लो कर सकता था, साइड में से ले सकता था। उसने चलाने वाला जो ड्राइवर है, यानी हम क्या करते हैं, जिन लोगों का शैतान इस्तेमाल करता है वो कार के समान है, तो हम उस गाड़ी को तोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम युद्ध के लिए उतर आते हैं, उनको उल्टा सीधा सुना देते हैं, श्राप दे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी चलाने वाला, उसके पीछे हाथ शैतान का है। इसलिए हमें वो गाड़ी को कुछ नहीं करना है, शैतान को बाहर खींच के निकालना है, गाड़ी चलाने वाले को निकालना है, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है। ये यहां पर सच्चाई है। अगर आप लड़ाई में जीतना चाहते हैं तो किसी भी इंसान, कोई भी क्यों ना हो, तो आपको कितने भी श्राप क्यों ना मिले हो, कितना ही हर्ट क्यों ना हुआ हो, कितना ही आपके साथ दगा क्यों ना हो गया हो, विश्वासघात क्यों ना हो गया हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा युद्ध वहां पर नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के साथ। जिस शैतान ने वो लोगों का इस्तेमाल किया है, कर रहा है, वो शैतान के खिलाफ। अवर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमें जान लेना जरूरी है। अगर लड़ाई में जीतना है, अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जान ले। लेकिन आपको दूसरी एक बात मैं बताता हूं कि शैतान भी हमारा दूसरे नंबर का एनिमी है, वो दूसरे नंबर का शत्रु है, पहले नंबर का नहीं है। पहले नंबर का दुश्मन कौन है पता है? पहले नंबर का दुश्मन हमारा हम खुद ही हैं, या तो हमारा फ्लैश, हमारा शरीर है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, देखें गलतियों का पुस्तक, द बुक ऑफ गलेशियंस, उसका 5वां अध्याय, और देखिए उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है। देखिए वहां पर ऐसा लिखा है यहां पर, फॉर द फ्लैश लस्ट्स अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश, and these are contrary to one another, so that you do not tarry, contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. देखो क्या लिखा है यहां पर, ऐसा नहीं लिखा है कि आत्मा का दुश्मन शैतान है, ये ऐसा लिखा है आत्मा का दुश्मन तुम्हारा शरीर है और शरीर का दुश्मन तुम्हारी आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। शैतान तुम्हारा दुश्मन है वैसा नहीं लिखा है। शैतान तो इस शरीर का इस्तेमाल करता है, इसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। गेत्सेमनी वाड़ी के अंदर भी यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा प्रबल है, आत्मा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन शरीर के लिए प्रार्थना करो, जागरूक रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर कमजोर है। शरीर की कमजोरी का फायदा शैतान उठा जाता है। इसलिए हमारा दुश्मन, ये हमारा शरीर, या तो इसकी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं जो हैं ये हमको गिराती हैं। उदाहरण के तौर पर आत्मा बोलेगा बाइबल पढ़, शरीर बोलेगी या शरीर की इच्छाएं बोलेगी अभी बहुत थक गया है, कल 5 अध्याय पढ़ लेना, एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन आज सो जा। आत्मा बोलेगा उसको माफ कर दे, लेकिन शरीर बोलेगा नहीं, उसको तो माफ करना ही मत, उसने जो किया है वो माफी के लायक है ही नहीं, उसको माफ मत करना। आत्मा बोलेगी कि उपवास कर ले, शरीर बोलेगा कि बाद में कभी कर लेना, आज देख खाना कितना अच्छा बना है। बाइबल बताती है आत्मा और देह की इच्छा एक दूसरे के खिलाफ है। यानी अगर हमारी आत्मा का कोई दुश्मन है, पहला दुश्मन है, वो शैतान नहीं है, हमारा खुद का शरीर, इसकी खुद की इच्छाएं हैं। इसीलिए हमको नो दाई एनिमी वेल, हमको अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से जानना है। इन आदम और हवा को शैतान ने क्या किया? इनके शरीर के ऊपर हमला किया। 3 बातें, द लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। इसको क्या बताया? इसने बताया कि देख सबसे पहले तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। बाइबल बताती आदम और हवा ने फल देखा, सबसे पहला लस्ट ऑफ द आइज, इनकी आंखों को अच्छा लगा, फिर पेट में भूख ऐसे ही जाग उठी, खाने में भी अच्छा लगा, और फिर खा लिया ऐसा सोचकर के परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का अभिमान, प्राइड ऑफ लाइफ, यही 3 परीक्षा लेकर शैतान यीशु मसीह के पास आया। याद रखना, हम हर पाप अपने शरीर में करते हैं। शरीर से पाप हो गया तो वो पाप हो जाता है, शरीर से पाप होता है। मन से आदमी सोचता जरूर है, लेकिन कदम शरीर से उठाता है। इसीलिए हमें मन को भी संभालना है, लेकिन शरीर को खास संभालना है। इसलिए जब मैं बोल रहा हूं, याद रखना, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हेट योर बॉडी, क्योंकि बाइबल बताती है, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो ये शरीर बहुत पवित्र है, बहुत खास है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये शरीर की इच्छाओं के बारे में, द लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश, यहां पे जो वासनाएं हैं हमारी इच्छाओं में जो है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये आत्मा के विरुद्ध में है। और इसीलिए
यही तीन बातें लेकर शैतान यीशु मसीह के पास भी आया। यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह के पास वो जीत नहीं पाया। आदम और हवा के पास आ गया। यीशु मसीह को बोलता है भूख लगी होगी ना पेट के ऊपर, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, पहले देह के ऊपर हमला किया, बोला भूख लगी होगी खाना खा ले, पत्थर को बोलते रोटी हो जा। बाद में बोलता है आंखों के लिए दुनिया की महिमा दिखाई, बोलता देख दुनिया की महिमा ये मैं तुझे दूंगा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके आगे उसकी चाल में आए नहीं। तीसरा क्या बोलता है, मंदिर के ऊपर से नीचे गिर जा, प्राइड ऑफ लाइफ, अरे क्या गवाही खड़ी हो जाएगी, वो दूतों को भेज कर तुझे संभाल लेगा, तेरे पैर को चोट भी नहीं आने देगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर जीत प्राप्त कर ली। आप एक बात को समझ लें, आगे बताऊं उसके पहले एक उदाहरण देता हूं। एक कहानी बोली जाती है छोटी सी। एक दादा एक अपने पोते से बात कर रहे हैं और बोलते हैं बेटा हर एक के जीवन में दो लोमड़ियाँ होती हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती हैं। तो एक अच्छी होती है एक बुरी होती है। तो पोता पूछता है दादा तो जीतता कौन है? तो दादा बोलते हैं वही जीतता है बेटा जिसको तुम खाना खिलाते हो। जिसको खाना खिलाते हो वो शक्तिशाली होएगा, जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा। तो मेरा कहने का मतलब शायद आज समझ गए। एक बार एक साइड देह की इच्छा है, दूसरी साइड आत्मा की इच्छा है। तो आप कौन जीतेगा ये तय कौन करेगा कि कौन जीतेगा? यीशु मसीह ने किस तरह से तय किया कि आत्मा जीते? बाइबल बताती है, इस बात को कभी भूलना नहीं। अच्छा खाना, मैंने जैसे बोला जिसको जितना खाना खिलाओगे, आत्मा के अगर आप चाहते हैं आत्मा जीते तो आत्मा को खाना खिलाओ। आत्मा का खाना ये परमेश्वर का वचन है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। ये आत्मिक खुराक है, ये आत्मा के लिए खाना है। आप जितना वचन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना और उपवास के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया। इसीलिए शैतान जितनी भी बार हमला किया यीशु मसीह ने सामने वचन को ही बोला है, क्योंकि वचन के द्वारा उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके देह की इच्छा पूरी न हो लेकिन आत्मा की मर्जी पूरी हो, तो फिर आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो। अपने आत्मिक शरीर को, आत्मिक जीवन को इतना मजबूत कर दो जिसको अगर अंदर दो लोमड़ियां लड़ेंगी तो जीतेगा कौन? जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? जिसको ज्यादा खाना खिलाएंगे। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। इतना अच्छा खाना खाओ कि आपका आत्मिक जीवन इतना मजबूत होता चला जाए कि आप हमेशा देह को हरा दो। पौलुस खुद बोलता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 और 27 में, 1 कोरिन्थी 9:27 में बोलता है मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूं। क्योंकि ये शरीर, इसकी इच्छाएं, इसको अपने वश में रखता हूं ताकि दूसरों को उधार देते देते मैं अपना उधार गवा ना दूं। कौन उधार गवा देगा? किसकी वजह से गवा देंगे? अगर गवा देंगे तो ये शरीर की वजह से। इस शरीर को मैं संभालता हूं, अपने वश में रखता हूं। कैसे वश में रखेंगे? कैसे इसको हराएंगे? इसकी इच्छाओं को हराएंगे? अच्छा आत्मिक खुराक खाकर, जो आत्मा को ज्यादा मजबूत बनाकर। अपनी आत्मा को मजबूत कीजिए। आप अपने आप को मजबूत करेंगे ना, फिर शैतान के सामने लड़ने की बात आती है। अगर आपने अपने आप को मजबूत ही नहीं किया तो शैतान आपका ही इस्तेमाल करेगा। तो जब शैतान आपका इस्तेमाल कर रहा है या करता रहेगा तो आप उसके सामने लड़ कैसे सकते हैं? इसलिए सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानिए। आपका नंबर 1 दुश्मन आपका शरीर है, आपकी देह, आपकी वासनाएं। और लास्ट बात, आज के लिए लास्ट बात बोलता हूं। जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करते हैं तो एक सच्चाई को लेकर आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो, हमको शैतान को हराना नहीं है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है, या हमारी आत्मिक लड़ाई क्या है, ये हमें जान लेना, सीख लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी शैतान को हराने के लिए नहीं है, जबकि बाइबल बताती है शैतान को तो यीशु मसीह ने हरा ही दिया है। हारे हुए को हम क्या हराएंगे? जो लोग हारे हुए को हराना चाहते हैं, या इनको लगता है मुझे ही शैतान को हराना पड़ेगा, मुझे ही भगाना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, फिर इनसे होता नहीं है, तो फिर आखिर में हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, कंटाल जाते हैं। लेकिन वचन की सच्चाई यह है कि यीशु मसीह की जगह हमें नहीं लेनी है। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, अब हमें उसको हराना ही नहीं है। जो प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त किया है, अभी हमें उस विजय में चलना है। यह वचन की सच्चाई है। कलोसी 2 और 14 और 15 में लिखा है, खास तौर से 15 में, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो बाइबल बताती है उस वक्त यीशु मसीह ने हर अधिकार को, हर
आत्माओं की सामर्थ को उसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मूल से उखाड़ दिया। और बाइबल बताती है उनको हराकर, और ही मेड अ पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ देम लिखा है, यानी उसने उनको मजाक का स्थान बना दिया। हमें शैतान से आज डरना ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देने के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को मजाक का स्थान बना दिया है। उसके पास कौन सी सामर्थ है जो आज हमें उसे डरना है? उसके पास क्या है जो आज हमें डरना है? उदाहरण के तौर पर ये शेर होगा ना, उसके दांत बहुत जबरदस्त होते हैं, उसके नाखून बहुत गजब होते हैं, लेकिन अगर शेर के दांत निकाल दिए जाएं और नाखून सब काट दिए जाएं तो ऐसे शेर को देखकर हम हंसेंगे और बोलेंगे ये खाली आवाज लगा सकता है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान को आज परमेश्वर ने उसी हालत में लाकर रखा है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है। हमें उसको हराने के लिए लड़ाई नहीं करनी है, हमें उसको याद दिलाने के लिए लड़ाई करनी है कि शैतान हम जानते हैं तू हारा हुआ है। यहां तक कि एफएससी 1 और आखिरी 2-3 आयत आप पढ़ें, वहां पर लिखा है हर अधिकार को, हर सामर्थ को, हर पराक्रम को परमेश्वर ने कलीसिया के पैरों के नीचे रखा है, जिसका शीर यीशु मसीह है। यानी कि अगर शरीर की बात करें तो बाइबल बताती है शीर यीशु मसीह है, तो बाकी का शरीर कौन है? कलीसिया है, यानी आप और हम हैं। और शैतान का स्थान किधर है? लिखा है हमारे पैरों के नीचे है। अब पैरों के नीचे हैं तो ऑलरेडी जो पैरों के नीचे हैं उसको हमें किधर दबाने की जरूरत है? परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको ला कर रखा है, उसको हराने की कहां जरूरत है? उसको, उसके ऊपर जो हमने पैर रखा है, खाली उसको और कसने की जरूरत है, उसको। और बाइबल बताती है इसीलिए तू उसके उसका सर दबा। हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है ना, वो क्या है? सांप का आप सिर दबाएंगे ना तो वो पूंछ मारेगा, तो वो जो पूंछ मारेगा ना, ये हमारे सब प्रश्न हैं। लेकिन हमें ये समझना, हम लोग उल्टा समझ लेते हैं कई बार, शैतान बहुत परेशान करता है, लेकिन वचन की सच्चाई क्या है? हमने उसके सर को दबा दिया है। परमेश्वर ने उसके सर को हमारे पैरों के नीचे लाकर रखा है, इसीलिए वो फड़फड़ा रहा है, इसीलिए वो अपनी पूंछ मार रहा है। लेकिन पूंछ मारने का मतलब यह नहीं हमारे जीवन में शैतान बहुत शक्तिशाली है। वो पूंछ इसीलिए मार रहा है क्योंकि उसके सर को परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे रखा है। हालेलुया। हमें शैतान को हराने के लिए लड़ाई नहीं करनी है, वो हारा हुआ ही है। लेकिन हमें यीशु मसीह के विजय में चलना है, ये जानते हुए चलना है कि शैतान, हम जानते हैं शैतान इस बात का फायदा उठाता है। उसको पता है ये लोग तो जानते ही नहीं है कि मैं हारा हुआ हूं, उसका फायदा उठाता है। होशिया 4 और 6 में लिखा है माई पीपल पेरिश फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर बोलता है मेरे लोग ज्ञान के अभाव की वजह से नाश में जाते हैं। शैतान जानता है हमें ज्ञान नहीं है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, जबकि वचन की सच्चाई है कि वो हारा हुआ है। हमें प्रभु यीशु के विजय में चलना है, उसको याद दिलाते दिलाते चलना है। शैतान, मैं जानता हूं तू हारा हुआ है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तू हारा हुआ है। आइए प्रार्थना करते हैं, दूसरा भाग देखेंगे। उसके पहले आज जो बातों को सुना उसके ऊपर प्रभु यीशु का अनुग्रह मांग लेते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आत्मिक युद्ध के अंदर आपके वचन में आपने हमें आज जो सिखाया है, आत्मिक युद्ध के बारे में जो सिखाई है, जो बातें सिखाई हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन से हमको सच्चाई मिल ही जाती है, उजियाला मिल ही जाता है। आप चाहते हैं इस विषय को हम इसलिए स्टडी करें क्योंकि हम युद्ध में हैं ही, और हम युद्ध में हैं ही तो आप चाहते हैं हम इस तरह से लड़ाई करें कि हम विजयवंत हो जाएं, हम विजय होकर शैतान के सिर को कुचल कर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से आप ही को मान मिले और आप ही को महिमा मिले। और हमें यह लड़ाई उसको हराने के लिए नहीं करनी है, वो हारा हुआ ही है, लेकिन वो ऐसा मान बैठा है कि हम नहीं जानते हैं, इसीलिए वो सामने चला आता है, प्रश्न खड़े कर देता है। लेकिन आपने हमको सिखा दिया है वो तो हारा हुआ ही है, हमें आपके विजय में चलना है। वो चलना आप हमें सिखाना, आगे की सीरीज में आप हमसे और भी बात और व्यवहार करना। लेकिन तब तक प्रभु यीशु हमने जान लिया है कि हमारा युद्ध किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है। हमने अगर किसी भी इंसान के खिलाफ कड़वाहट रखी है तो हम आपसे विनती करते हैं हमें क्षमा कर दें, हम उनको माफ़ कर देते हैं। और आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमको हमारे 2 दुश्मन दिखा दिए हैं। सबसे पहला हमारा दुश्मन हमारा खुद का शरीर है, देह की वासनाएं हैं। प्रभु यीशु इसको हराने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। हम अच्छा वचन पढ़ें, अच्छा खाना खाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि उसके द्वारा हम
अपने आप को तैयार करें, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को किया वैसे ही हम भी करें, ताकि हम जीतते चले जाएं और आपको महिमा पे महिमा दिलाते चले जाएं। और दूसरा, शैतान हमारा शत्रु है और प्रभु यीशु दूसरे नंबर का वो है, तो उसके सामने भी हमको किस तरह से लड़ना है, खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना है, और उसके सिर जो कुचला हुआ है उसको और भी कुचल कर आगे बढ़ना है। ये आपने हमको सिखाया, धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को हम भूल न जाएं, इसलिए अपने हृदयों में आपके लहू से सील करते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें, आमीन।